नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इस समय महाराष्ट्र चुनाव का। हमारे साथ में है स्पेशल मेहमान है पूर्व आईपीएस और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह जी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। अब जो है उनके महाराष्ट्र में आए हुए हैं। यहाँ पर काफी उनको जवाबदारी दी गई है। किस तरह की जवाबदारी है, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरह का चुनाव हो रहा है, इनसे हम चर्चा किया। क्योंकि मुंबई इनके लिए नया नहीं है, मुंबई कमिश्नर ही रह चुके हैं, तो इन्हें तो एक एक चीज मालूम होगा मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है महाराष्ट्र में? 2019 के बाद देखा जाए तो महाराष्ट्र में काफी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला है। कौन कहाँ क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, चुनाव के बाद कुछ और हो जाता है। तो अब जो स्थिति बनी हुई है, तीन तीन पार्टियां एक एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। महाविकास आघाड़ी है और महायुति है। तो आप बीजेपी के, आप जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। तो क्या देख रहे हैं आप, और क्या होना चाहिए? कुछ कमियां आपको लग रही है यहाँ पर? देखिए, 2019 के बाद महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राजनीतिक उलट पलट हुआ है, जी। लोग कभी सोच नहीं सकते थे कैसा हो सकता है। उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना कभी जो है कांग्रेस से मिल सकती है, उनके साथ मिलकर के जो है सरकार बना सकती है। इतने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन रहा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये कुछ सोच नहीं सकता था। जिन लोगों के खिलाफ बहुत वर्षों तक वे लोग बोलते रहे, आज उनसे उन लोगों ने हाथ मिलाया है। लेकिन राजनीति का कोई अंतिम जो है, जिसको हम कहते हैं अंतिम, कोई वो नहीं है बिंदु। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत लोगों से मेरी बातें हुई है। आज जो माहौल है और लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से महाआघाड़ी ने जिस प्रकार से एक फेक नैरेटिव, जिसको मैं बोल सकता हूँ, झूठ का जो प्रचार प्रसार किया, वो इस विधानसभा के चुनाव में चलने वाला नहीं है। काठ का जो घड़ा होता है वो एक बार तो आग पे आप चढ़ा सकते हो जी। उसको बार बार नहीं चढ़ा सकते हो। लोगों को मालूम चलता है, लोगों के मनों में बात आ चुकी है कि ये झूठ था, वो झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। कोई बोलता था संविधान बदलेंगे, कोई बोलता था कि आरक्षण खत्म करेंगे, कोई बोलता था मुसलमानों की जो है हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जो नागरिकता का जो हमारा कायदा आया, उसके तहत जो है हम मुसलमानों को जो है उनका जो है नागरिकता खत्म कर देंगे। ये सब बातें जो है झूठी साबित हुई है। हमारे नेताओं ने बहुत स्पष्ट रूप से, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, दूसरे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बार बार इस बात को कहा है कि आरक्षण जो है उसको चालू रखना हमारा संकल्प है। हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसका सम्मान करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस रही, कोई भी केंद्र रहा हो, उसके लिए पंच तीर्थों का निर्माण करना ये केवल जो है मोदी सरकार ने किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 20 तारीख को जो वोटिंग होगा और 23 को जो रिजल्ट आएगा, महायुति जो है बहुत ही प्रचंड बहुमत से जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। सर, आप दौरा कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र भर में, क्या देख रहे हैं आप? क्या कुछ कमियां हो या कुछ और चीजें हैं तो आप बता सकते हैं। लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे आप खासकर? देखिए, मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से, देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हो, जी। केवल आदमी की बात नहीं करता हूं मैं, हर एक प्राणी सुरक्षा चाहता है और इस देश को सुरक्षा देने का काम, कानून व्यवस्था अच्छा बनाने का काम महाराष्ट्र को या इस देश में को, देश में आतंकवाद जो है, जम्मू कश्मीर को अगर आप छोड़ दें, उसको छोड़ करके 3-4 इंसिडेंट केवल हैं। बेंगलोर में एक इंसिडेंट हुआ है, पंजाब में 2 इंसिडेंट छोटे हुए हैं। उनको अगर छोड़ दें तो पिछले 10 साढ़े 10 वर्षों में जो बम ब्लास्ट होते थे, मैं तो पुलिस जी। में रहा हूँ, आपको मालूम है मुंबई में क्या हालत थी। जी, मुंबई बिल्कुल। सेफ था, ना थाने सेफ था, ना नासिक सेफ था। देश का कोई, हम टाउन ये नहीं कह सकते कोई उसमें सुरक्षित था। अभी आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर को अगर हम छोड़ दें, नक्सलवाद जो 80% से ज्यादा खत्म हो चुका है। जो सांप्रदायिक दंगे होते थे हर हफ्ते, जो है मैं कहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर भी सांप्रदायिक दंगे होते थे, धार्मिक दंगे होते थे, जाति के नाम पर झगड़े होते थे, धीरे धीरे वो खत्म क्यों हो रहे हैं? आज आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसे सुरक्षा के लिए उनको लगता है अगर हमें सुरक्षित रहना है तो वोट हमारे जो है हमें महायुति को ही महाराष्ट्र के अंदर देना है। उसके बाद गरीब कल्याण के लिए जितना काम
महायुति सरकार ने किया है, हमारा केंद्र बीजेपी सरकार ने किया है। छोटी छोटी बातें हैं, कोई सोच नहीं सकता कि 5 लाख रुपए का जो है आपने जो है इलाज जो है हमारा फ्री होगा। अब तो 70 वर्षों के ऊपर कोई भी हो उनका उनका इलाज होगा। लाडली बहन की योजना अभी हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर शुरू किया है कि हर माता बहन को जो है 1,500 रुपये पर महीना मिलेगा। उनके लिए जो है एक जिसको हम कहते हैं कि किसानों के लिए जिस प्रकार से किया कि 0 का बिल होगा, आप ट्यूबवेल चलाइए, खिरकान चलाइए कि आपको जो है कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, बात ये नहीं कि उनको 6,000 प्लस 6,000 जो है उसको जो है 12,000 रुपये मिलेगा, लेकिन उनको जो सम्मान दिया गया, महिलाओं के नाम पर दस्तावेज तैयार होंगे, हमारे जो बेरोजगार हमारे युवक अपने भाई हैं या जो हमारी बहनें हैं उनको जो है 10,000 रुपये का मुख्यमंत्री का जो कौशल विकास योजना है वो यहाँ पर शुरू की गई है। एक रुपए के अंदर किसान अपना फसल बीमा करा सकता है। ये बातें आदमी सोच नहीं सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कितने विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, हम संरचना बोलते हैं, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, हाईवेज हो, मेट्रोज हो, मुंबई देखो, थाने देखो, सब जगह जितना काम यहाँ पर हो रहा है, मुझको लगता है ऐसा कोई सोच नहीं सकता है। और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है कि इतनी अच्छी कानून व्यवस्था महाराष्ट्र के अंदर है कि केवल हमारी एजेंसी नहीं है, दुनिया की एजेंसीज ने इस पर सर्टिफिकेट लगा दिया कि भाई महाराष्ट्र सबसे सेफ है। इसे सबसे ज्यादा जो विदेशी निवेश आ रहा है वो महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है। पिछले 2 वर्षों से नंबर 1 स्थान पर महाराष्ट्र है। तीसरे वर्ष भी पूरे देश का 52% विदेशी निवेश महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमको और क्या चाहिए। लेकिन विपक्ष कहते हैं कि यहाँ से सब उद्योग जा रहे हैं। ये जो उद्योग गए हैं ना, ये जब महाअघाड़ी की सरकार थी तभी यहाँ से गए हैं। अभी तो उद्योग आना शुरू हो गया है, निवेश आना शुरू हो गया है, निवेश आ रहा है। उनके जमाने में बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर बंद हो गए। तो ये तो विपक्ष को जो है झूठे आरोप लगाने का उनकी आदत है, तो वो कुछ लगाएंगे, लेकिन सच्चाई नहीं, सच्चाई जो है पब्लिक जनता समझती है। बिल्कुल समझती है सर। तो जो भी जनता समझती है 20 तारीख को इसका रिजल्ट तो आएगा ही, जनता को ही देना है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी को वोट देने का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वोटिंग की संख्या बढ़नी चाहिए। अगर सही सरकार आनी है तो आप वोट से जो है जज कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। सर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया हमको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।